मही सिंह, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दीनदयाल उपाध्याय में द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति के साथ। जैसा कि हर महीने उत्तराखंड उत्तरायणी की समिति की जो बैठक होती है, आज भी हर महीने की तरह यहाँ बैठक हुई, कुछ चर्चाएं हुई, फिर से वही चीज़ें हुई कि क्या आगे उत्तरायणी जो द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी है ड्यूस परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है। आज उसी चीज़ पे बात हुई, चर्चाएं हुई बहुत सी चीज़ों की। तो बात करेंगे आज जो इसके अकाउंट्स को जो मैनेज करते हैं ड्यूस परिवार को, जो पूरा फाइनेंस देखते हैं, तो उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ रहा आज मीटिंग में? जी नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस मीटिंग के लिए कवरेज करने के लिए आए हैं। मेरा नाम सोम प्रकाश गौड़ है, मैं एडवोकेट हूँ और यहाँ का फाइनेंस कंप्लाइंस का अध्यक्ष हूँ, सब देखता हूँ। तो इस बार बहुत सारी चर्चा हुई है हमारा लास्ट ईयर में जो हमने काम किए हैं, और बेसिकली जो फाइनेंस जो मैं देखता हूँ, तो फाइनेंस का सारा क्लोजिंग हुआ है हम लोगों का। तो सारा लेखा जोखा हम लोगों ने आज सभी सदस्यों के लिए कोर टीम के सामने प्रस्तुत किया है और बहुत अच्छी हमारी परफॉर्मेंस रही है। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो हमने क्लोज किया है, और तकरीबन जो है 45 लाख के आसपास हमने रिसीविंग लिया है इस साल के अंदर। और सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उसके आधे से भी कम में हमने एक्सपेंस किए हैं, और बहुत बड़े दो बड़े प्रोग्राम भी द्वारका के अंदर किए हैं। 21 लाख के आसपास हमारा खर्चा हुआ है और 22 लाख के आसपास हमारा प्रॉफिट रहा है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हमने बहुत कंट्रोल करके किया। और उससे भी बड़ी बात ये है कि हम लोगों ने 100% ऑनलाइन पेमेंट करी है, जो सरकार भी चाहती है कि डिजिटली इसको किया जाए। तो हमारा 100% ऑनलाइन है, कहीं पे भी हमारे कैश एक्सपेंसेस नहीं है। और हमारे अध्यक्ष महोदय जो हमारे हैं प्रेम सिंह रावत जी, उनके नेतृत्व में इस टीम ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छा काम किया, और आगे के लिए भी हम इस तरह से काम करेंगे। दूसरी चर्चा हमारे एफएसआरए के ऊपर हुए। एफएसआरए फंड हम लाना चाहते हैं, और उसका हम सरकार से हमने एप्लीकेशन भी रिक्वेस्ट कर दी है, और होपफुली 2-3 महीने के अंदर हमारा एफएसआरए फंड का जो अप्रूवल है आरबीआई से मिल जाएगा। एटीजी हमारे पास ऑलरेडी है, तो एफएसआरए फंड का जैसे अप्रूवल मिलेगा तो फॉरेन से भी हमारा ये फंड आना शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे कि हम बहुत बड़ी अचीवमेंट के साथ में, बहुत अच्छी फंड के साथ में फिर समाज के जो हमारा लोकहित के काम है, गढ़वाल के लिए जो हम काम करें, उत्तराखंड के लिए जो हम काम कर रहे हैं, दिल्ली में रहते हुए पूरी समिति बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है। और नए प्रोग्राम, नई चीज़ें जो कि बहुत सारे हमने इसमें डिस्कस करी है, तो वो हमारे जो साथी हैं उसमें बताएंगे कि कितनी चीज़ों पे हमारा डिस्कस हुई है। तो वो नए प्रोग्राम हम लॉन्च करने वाले हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। उसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छा हमारा काम रहेगा। इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, और बहुत लोग उत्तराखंड के जो दिल्ली में अच्छी पोजीशन पे हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े जनरल कर्नल हैं, सब हमसे जुड़े हुए हैं। और ये भी हमारी अचीवमेंट है कि हमने इस साल में बहुत अच्छे लोगों को जोड़ा है। इस साल का जो टारगेट है वो बहुत बड़े विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। तो आगे वाला टाइम में आप देखेंगे कि ये समिति बहुत अच्छे फंड के साथ में, बहुत अच्छे रिपोर्टेशन के साथ में जो है हम सरकार से मिलकर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार से भी हमारी चर्चा हुई है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो आने वाले इस करंट ईयर में आप देखेंगे कि बहुत बड़े लेवल पे हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। धन्यवाद। आप ये एक नाम ही नहीं, इस पहाड़ों की पहचान है अपने उत्तराखंड संस्कृति को हमेशा जो आगे बढ़ाती है। दिल्ली में भी ये संस्कृति इतनी जोरों शोरों से चल गई है। जो द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति है, उन्होंने एक नाम हासिल कर लिया है दिल्ली के अंदर। तो चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि ड्यूस परिवार की एक और सदस्य हमारे साथ हैं, दीपा जी, उनसे पूछते हैं। दीपा जी, क्या कहेंगे अपनी समिति के लिए, द्वारका ड्यूस परिवार के लिए? सबको पहले मेरा नमस्कार। वैसे तो आप सबको पता ही है ड्यूस कहाँ तक पहुँच चुका है। जहाँ तक मैं बोलूँ, आज की बात जो आज की हमारी मीटिंग है उसमें बहुत सारी टॉपिक को लेकर चर्चा हुई है, और सबसे मेन उसमें कि हमारी एक डॉक्यूमेंट्री बनने को जा रही है, जिसका ऑलरेडी एक मीटिंग हो चुकी है उसके लिए, और एक संगठन भी बन चुका है, कुछ लोगों का ग्रुप भी बन चुका है, एंड ऑलमोस्ट उसकी तैयारी पूरी है। तो जल्दी ही वो डॉक्यूमेंट्री लोगों के सामने आ जाएगी, और उससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारा ड्यूएस क्या क्या काम करता है। तो ये लोगों के लिए भी एक अच्छी सूचना है, और हम लोगों के लिए तो है ही। ड्यूस परिवार की एक और महिला हमारे साथ हैं, जो महिला की जो वो कहते हैं ना पावर, एक शक्ति जो इनके साथ जुड़ी हुई है, वो भी ड्यूस परिवार की मेंबर हैं। तो इनसे पूछते क्या कुछ कहेंगी अपनी, जो ड्यूस परिवार इतना आगे बढ़ रहा है, दिल्ली में भी ये जो ड्यूस परिवार ने अपनी संस्कृति को एक मुकाम हासिल कर चुकी है।
पहले मेरा सभी को नमस्कार। मैं उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ भी हमारे उत्तराखंड भाई बहन हैं सब इससे कनेक्टेड रहें, चाहे ऑल इंडिया में चाहे इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्टेड रहें। और हमारे प्रेसिडेंट प्रेम सिंह रावत जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, वो काफ़ी इसमें काम कर रहे हैं और इवन पूरी टीम भी काम कर रही है। अभी हमारी उत्तरायणी का प्रोग्राम हुआ था लास्ट अभी जनवरी में, तो उसका भी बड़ा एक्सपोजर सबको मिला, बड़े सब खुश हुए कि एक दिन का प्रोग्राम क्यों हुआ, ये 3-4 दिन का होना चाहिए था, क्योंकि हाई लेवल पे किया। और दूसरा अभी हमारी एक इसी पे उत्तराखंड के ऊपर एक वो आने वाली है, पूरी डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, तो उसकी तैयारी हुई है। आज ही हमारी मीटिंग हुई है कमेटी मेंबर्स की, उसमें हमारा पूरे साल का लेखा जोखा सारा उन्होंने रखा सामने, और अब हम आगे प्रोजेक्शन किया कि इन फ्यूचर हम और क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो जल्दी ही सारा कुछ आपके सामने वो होगा, और उत्तराखंड भी एक पूरा अपने हाईलाइट कर चुका है अपने उसको, तो इसकी हमें बहुत खुशी है, सभी को खुशी होगी। इनफैक्ट जो भी जहाँ रह रहा है ना, वो सोचेगा कि मैं वहाँ से कनेक्टेड हूँ, तो ही और शी विल बी वेरी प्राउड, फील प्राउड। थैंक यू। ड्यूस परिवार ने एक मुकाम हासिल कर लिया है। इस मुकाम के लिए बड़ी जो 5 साल की मेहनत है इनकी, वो 5 साल की मेहनत को लेकर के आज इन्होंने एक बैठक में अपने इसकी द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचा है, और डॉक्यूमेंट्री में सारी चीज़ें इन्होंने दिखाने जा रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड उत्तरायणी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य करती है। तो बने रहिए आप टाइम इंडिया के साथ। मैं माहिर सिंह, कैमरामैन शेखर सिंह के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।